लेकिन आज के मुसलमान की अगर हम थोड़ा सा एहतसाब करें तो उनकी तालीमात को जो है हम ठीक है आज के दिन हम बहुत जोश व जज्बे के साथ आज के दिन को हम मना रहे होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नातिया कलाम पेश किया जा रहा होता है और हम दो सना से फिजाएं गूंज रही होती हैं, लेकिन अमली तौर पे हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, हमारी हालत बड़ी दिगरगू है अक़वाम आलम में। अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर आज हम खैर मुज़ल्लत में डूबे चले जा रहे हैं। हमारे पास ना कोई सच्चाई का मयार बाकी रहा है, ना अमानत है, ना अदालत है, ना इंसाफ है, और ना ही अखलाकियात की कोई ऐसी सूरत जो हमारे किरदार को इतना रोशन करे कि वो रोशनी दूसरों तक पहुंचे। वो आज बदकिस्मती से हम में ख़त्म हो गई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे अवामिल उसमें मौजूद हैं। उसमें सियासी अवामिल ज़्यादा कार फरमा है, फिर उसके बाद माशी अवामिल हैं। लेकिन अगर हम अपने कल को और आज को अगर हम कंपेयर करें, मैं समझता हूँ गुज़श्ता कल हम ज़्यादा बेहतर थे और वक्त के साथ साथ डे बाय डे हम इससे दूर जा रहे हैं। देखिए, जहाँ मोहब्बत की बात है ना, तो मोहब्बत तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ही करते हैं। लेकिन जब एक अदालत का जब फैसला लिख रहा हो तो उसे मोहब्बत मुस्तफ़ा के याद नहीं आनी चाहिए, उसे क्या खौफ खुदा याद नहीं आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में डाला है वो क्या था? वो अमानत और अदालत की। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल रिगार्डलेस कास्ट, कलर, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। तो ये जो इनकलाबी मंशूर था ना कि इक्वलिटी, मुसावात, बराबरी, ये दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती है। देखिए, इस्लाम ने तो कहा ना कि अरबी और आजमी में कोई डिफरेंस नहीं है, काले और गोरे में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम ने हमें कहा कि अदालत, अमानत, इंसाफ सबके लिए बराबर है। इवन अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी तालीमात है कि अगर कोई इस्लामिक गवर्नमेंट में कोई नॉन मुस्लिम है, अगर उसे कोई चमाट भी मार दे तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत में मैं उस नॉन मुस्लिम की जानिब से गवाह बनकर तुम्हारे खिलाफ जो है गवाही दे रहा हूँ। ये हदीस मुबारक है। लिहाजा इस्लाम तो ज़रूरी उसूल देता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ, इस पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हम लेकर आए, नहीं लाए तो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं लाए। इसलिए कि अशराफिया ने हमारी गर्दनों के अंदर ऐसी गुलामी की और अपनी मिट की जंजीरें डाली हुई हैं कि हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान जब बना था तो उसके अंदर इस्लामी निजाम उसकी रगों में डाला गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज हम आधा नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अगला हिस्सा नहीं कहते कि दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि हम दस्तूर रियासत अगर इस्लाम के मुताबिक कर लेंगे तो फिर एक आम बद्दू देहाती, एक कंट्रीमैन भी खड़े होकर कह सकता है किसी साहब हुक्मरान से कि जुब्बा आपका कैसे सिल गया। ये है इस्लाम।